और बीजेपी वालों से पूछिएगा तो उन लोगों को खुशी है, उन लोगों को खुशी है कि गायिका का अपमान हुआ। कल आपकी बेटी गाएगी, कल आपकी बहन गाएगी, कल आपका बेटा गाएगा, इसी तरह से अपमान होगा। बाबा साहब नहीं होते, हम आप नहीं होते, ये गरीब गुरबा नहीं होते। बाबा साहब का देन है कि आज हमें बैठने का अधिकार मिलना, बोलने का अधिकार मिला, चलने का अधिकार। बाबा साहब नहीं होते तो मोदी नहीं होते, अमित शाह नहीं होते। लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या मालूम है कि गांधी को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब को मिटाना चाहते हैं। तो ऐसे मेरा नाम है बाल गोविंद बिन और वीआईपी पार्टी के बिहार प्रेसिडेंट, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश से अभी जो हलचल चल रहा है उठा पटक सरकार बदलने की संभावना लग रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो बिहार में वर्तमान जो सरकार चल रही है, ये सरकार आज देख रहे हैं जो देश के भविष्य है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बच्चों पर लाठियां बरसाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इससे बड़ा बिहार नीचे कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आने वाला भविष्य के ऊपर कोई लाठी बरसाए। अब इससे दुर्दशा क्या है, अब इस पर हम क्या कहेंगे? आप अपना हक मांगना गुनाह है क्या सर? गुनाह है। आप अपना हक मांगिएगा तो इस सरकार में गुनाह है। हाँ, अभी देखे हैं ना देवी गायिका को, हाँ, एक औरत का अपमान किया गया है जिन्होंने गाना गाया कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। मतलब इस तरह का भावना, मतलब ईश्वर का नाम लेना और अल्लाह का नाम लेना, मतलब गांधी जी का जो बात है उसको ख़त्म कर देना। मतलब इस देश में गांधी नाम का कुछ चीज़ नहीं रहे, अंबेडकर जी कुछ नहीं। आज जो वर्तमान सरकार चल रही है, इन लोगों का मनसा है कि गांधी यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से अंबेडकर ख़त्म हो जाए, यहाँ से भगत ख़त्म हो जाए, यहाँ से चंद्रशेखर ख़त्म हो जाए, यहाँ से अशफाक ख़त्म हो जाए। जो देश के लिए सारे लोग अपनी कुर्बानी दिए हैं, यहाँ के केंद्र की सरकार बैठी हुई का सोच है कि ख़त्म हो जाए। बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मतलब जो बच्चे हैं, जो हम लोग इंसान के बीच इंसानियत की बात नहीं है। और हम कहते हैं, वीआईपी पार्टी कहती है कि धर्म से ऊपर एक इंसान है। जो भगवान जब यहाँ बनाकर इंसान को जब पैदा करता है तो हिंदू मुसलमान नहीं पैदा करता है। भगवान जब यहाँ भेजता है तो केवल इंसान बनाकर, और हम लोग इंसान हैं। देवी जो गायिका है लोकगीत का, क्या ऐसा गीत गा दिए कि वो लोगों को भड़क? बस यही गाना गाई थी कि रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बस इतना ही तो कही बेचारे। इसमें कहाँ इसमें गलत लग रहा है? जिसे उन लोगों को, बीजेपी वालों को लग रहा है गलत है। अच्छा। उन लोगों को लगा कि जो गांधी जी जब गाते थे तो गांधी जी का गाना क्यों गाई। अच्छा। उन लोगों का क्या नाम था कि देवी गावे कि यहाँ हिंदू मुसलमान लड़े, मंदिर मस्जिद का बात करे। मतलब उन लोगों का क्या नाम था कि केवल तुम नफरत की बात करो, ईश्वर अल्लाह का नाम मत लो। तो मौके पर संभाले वो अश्विनी चौबे ने बोला कि जय श्री राम का नारा। तो अश्विनी चौबे ने कहा जय श्री राम, तो और लोगों ने कहा कि सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग दो। हाँ। इतना बड़ा गायिका जो आज भोजपुरी की पहचान दी, और कभी भी देवी एक ऐसी गायिका है कि कभी अश्लील गाना नहीं गाती है, और वैसी गायिका के संगे इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये तो सही नहीं है। भरी महफिल में बोला करो गायिका को अपमानित किया जाए, निंदनीय है, इसका हम निंदा करते हैं। हाँ, और बीजेपी वालों से पूछिएगा तो उन लोगों को खुशी है, उन लोगों को खुशी है कि गायिका का अपमान हुआ। कल आपकी बेटी गाएगी, कल आपकी बहन गाएगी, कल आपका बेटा गाएगा, इसी तरह से अपमान होगा। इसी तरह सदन में बाबा साहब का अपमान किया। अपमान तो क्या है, गरीब गुरबाओं को मीडिया ने दबा दिया। बाबा साहब नहीं होते, हम आप नहीं होते, ये गरीब गुरबा नहीं होते। बाबा साहब का देन है
कि आज हमें बैठने का अधिकार मिलना, बोलने का अधिकार मिला, चलने का अधिकार। बाबा साहब नहीं होते तो मोदी नहीं होते, अमित शाह नहीं होते। लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या मालूम है कि गांधी को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब को मिटाना चाहते हैं। तो ऐसी नहीं होगा। सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, लेकिन इस देश में बाबा साहब का नाम कोई मिटाएगा नहीं, ये मेरा वादा है। अच्छा, बाबा साहब जो संविधान में लिखे और महिलाओं को हक दिलाने की बात कहे, हक दिला भी दिए, आज बीजेपी के लोगों ने महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। देखिए, यहाँ के गरीब मीडिया जो यहाँ का, ये तो गांव-गांव जो चल रहे हैं यूट्यूबर वाले कि कुछ सही दिखा रहे हैं। यहाँ की शीर्ष मीडिया जो बिकी हुई है, हकीकत नहीं दिखा पा रही है। और यहाँ के गरीब गुरबाओं को केवल 2000 की बात की जाती है, 5 किलो राशन की बात कही जाती है। हम बार बार कहते हैं कि यदि यह अंग्रेज़ों का नहीं आया ज्ञान, यदि अंग्रेज़ों को ज्ञान आ गया होता कि नहीं 5 किलो राशन देने से इंडिया गुलाम हो जाएगा, तो आज यदि अंग्रेज 2 किलो केवल राशन दिए होते तो इस देश में आज भी अंग्रेजों का शासन होता। क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं कि 2 किलो राशन मिल ही रहा है, तो क्या जरूरत है अंग्रेज जाए। लेकिन आज यह सरकार कभी शिक्षा पर बात नहीं कर रही है, यह सरकार कभी बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, यह सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही है। हाँ, सोच लीजिए, खाली मंदिर मस्जिद युवाओं के लिए पढ़ाई की बात नहीं कर रही है। मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई। हाँ, क्या नाम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई। प्राइवेट स्कूलों में कितनी कलम कापी किताब की महंगी हो गई। जो पढ़ने की चीज़ है उस पर 18% GST लगा दिया गया। हाँ, सोच लीजिए कि कहाँ देश जा रहा है। 2025 को लेकर, चुनाव को लेकर क्या 2025 में महागठबंधन की सरकार आएगी। 2025 में महागठबंधन की सरकार आएगी और तमाम एक आंदोलन चलेगा, और जिसकी गुरूर रहती है उसका गुरूर टूटता है। और मैंने बार बार कहता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ कि मत कर गुरूर अपने उन बुलंदियों पर, मत कर गुरूर मैंने अपने उन बुलंदियों पर। मैंने सितारों को जमीन पर चलते देखा है, जिनके इशारे पर सूरज और चांद ढलते थे, उनको मैंने फांसी पर झूलते देखा है। तो एक दिन अहंकार सबका टूट जाता है। और ये आंदोलन है, ये आंदोलन में हर घर से अंबेडकर बनकर निकलना होगा, हर घर से मुकेश सहनी बनकर निकलना होगा, और इन लोगों को सबक सिखाना होगा। और अब की बार बिहार की जनता जिस तरह से झारखंड की जनता सिखाई है, वहाँ के नौजवान सिखाए हैं, वहाँ के बेरोजगार सिखाए हैं, वहाँ के महंगाई के मार झेलने वाले सिखाए हैं, उसी तरह से यहाँ के लोग भी सिखाएंगे।